Assalamu alaikum. My name is Asma Asghar and I am doing MS Computer Science from University of Sialkot. This is my fourth semester and final semester as well. Now let's move to task. सर ने हमें एक एजुकेशनल वेबसाइट दी थी, उसको चूज़ करना था और उस पर ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन अप्लाई करनी थी। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन में जो रिकमेंडेशन दी गई थी उनको फिर उस हिसाब से उस वेबसाइट को रीडिज़ाइन करना था। तो ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन कर ली थी, उसमें रिकमेंडेशंस भी दे दी थी। अब जो टास्क हमारा लास्ट जो असाइनमेंट थी वो यही थी कि जो हमने इम्प्रूव की है एग्जिस्टिंग इंटरफेस, उसमें क्या क्या चीज़ें फॉलो की हैं और उनको किस तरह से वो रिकमेंडेशंस को किस तरह पूरा कर रही हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू स्लाइड नंबर 1, जिसमें ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन को कैसे अप्लाई करना था और उसको तो उसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी और उसके मुताबिक वेबसाइट को कैसे रीडिज़ाइन किया है। तो ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन में उसमें डिफरेंट स्टेप्स थे। उन डिफरेंट स्टेप्स को देखा गया कि उसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं और जब मैं उसको रीडिज़ाइन करूँगी तो मैं उसके अंदर कैसे उसको इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो उसका जो सबसे पहला पॉइंट था वो था विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। उसके अंदर जिस तरह से दिखाया गया कि जब प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक किया जाता है तो उसके वो लिस्ट ऑफ आइटम्स, बहुत लंबी लिस्ट एक ओपन हो जाती है प्रोग्राम्स की, तो वो जो है वो कंफ्यूज कर देती है। सेकंड ये था कि जब भी सर्च ऑप्शन को यूज़ किया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग सर्च रिजल्ट्स मैच नहीं करते। इसके अलावा इसमें कोई बैक जो है वो होम पेज पे वापस जाने के लिए कोई बटन्स मौजूद नहीं थे। उसमें कंसिस्टेंसी नहीं थी, एरर्स थे, कोई मैसेज शो नहीं होता डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड हो रहा है तो, कोई ब्रेड क्रम्स नहीं थे, फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में भी ये जो है वो फैसिलिटेट नहीं कर रहे थे। मिनिमलिस्ट डिज़ाइन नहीं था, एक मैस क्रिएट हो रहा था। इसमें डॉक्यूमेंटेशन और हेल्प्स नहीं थे। अब आते हैं वेबसाइट रीडिज़ाइन पे। जब मैंने वेबसाइट रीडिज़ाइन की है तो ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन को नज़र में रखते हुए तो मैंने कोशिश की है कि मैंने जो इसके अंदर गलतियों को, जो प्रॉब्लम्स को मेंशन किया था उनको कवर करूं। तो रीडिज़ाइन किया है तो सबसे पहले इसका होम पेज देखते हैं। ये उसी यूनिवर्सिटी का होम पेज है जो मैं आपको पीछे दिखा चुकी हूँ। तो जो मैंने रीडिज़ाइन किया है तो इसमें मैंने इसके कलर कॉम्बिनेशंस को भी नज़र में रखा है। मैंने ऐसे कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ किए हैं जो यूज़र को इरिटेट ना करें। ऐसे कलर कॉम्बिनेशंस हों कि यूज़र यूज़ करते हुए भी उसको इरिटेशन ना हो। ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसे कलर्स यूज़ किए हैं जो अट्रैक्टिव हों। तो और इस तरह से मैंने एक होम पेज को रीडिज़ाइन किया है। तो इसमें सर्च जो है वो उसका लिंक था, इस यहाँ पे मैंने सर्च बार ऐड कर दी है। उसके साथ मैंने मेन्यूज़ को ऐड किया है। उसके साथ मैंने ये जो स्लाइड शो है जहाँ पे इमेजेस शो हो रहे हैं, ये एक पूरे जो है वो एक पूरी स्लाइड थी, लेकिन अब मैंने इसको 2 सेक्शंस में चेंज कर दिया है। एक सेक्शन में तो स्लाइड शो ओपन होगा और स्लाइड शो के साथ मैंने उसको नीचे नंबर्स भी दे दिए हैं जो कि पहले यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं थे, कि एक के ऊपर क्लिक किया जाता है तो वो यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन हो जाए।
और जो इमेजेस आप देखना चाहते हैं वो उसी के ऊपर प्रीवियस इमेजेस और नेक्स्ट इमेजेस, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ऑप्शंस हैं इसके अंदर। उसके साथ मैंने न्यूज़ एंड इवेंट्स का भी, कि वो जो न्यूज़ चल रही होंगी वो साथ में वहाँ पे शो भी हो रही होंगी, जो उस यूनिवर्सिटी में न्यूज़ है या उस यूनिवर्सिटी की जो न्यूज़ है, जो यूनिवर्सिटी के इवेंट्स हैं, वो सब इसके अंदर शो हो रहे होंगे। उसके बाद भी नीचे जो है वो एक इवेलुएटर लगा दिया गया है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ स्टडी कर रहे हैं, कितने पीएचडीज कर रहे हैं, उसमें फैकल्टी कितनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की इसकी पेज के ऊपर थी, वो जो उसको मैंने दोबारा ऐड कर दिया है। इसमें क्विक लिंक्स थे, इसके अंदर जो है अदर लिंक्स थे, जैसे सोशल मीडिया का यूज़ था, तो वो सोशल मीडिया के जो ऑप्शंस थे, सोशल मीडिया के जो लिंक्स थे, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, वो फंक्शनल नहीं थे। लेकिन अब जो मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं तो वो फंक्शनल है, वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं। और गाज़ी यूनिवर्सिटी का भी एक लिंक है, तो ये भी फंक्शनल है। यहाँ पे जितने भी मैंने लिंक्स दिए हैं वो सब के सब फंक्शनल हैं। हालांकि जो यूनिवर्सिटी की अगर देखा जाए तो वो यूनिवर्सिटी की में फंक्शनल, कुछ लिंक्स ऐसे थे जो फंक्शनल नहीं थे। अब यहाँ पे मैंने जो है वो एक दो जो है वो मेन्यू ऐड किया है, जिसमें जो अबाउट अस का है, अबाउट अस मेन्यू में ऐड नहीं था, तो अबाउट अस का मैंने मेन्यू में ऐड किया है। और अबाउट अस के सब मेन्यूज़ भी हैं। अबाउट अस में मैंने 4 जो हैं वो सब मेन्यूज़ ऐड किए हैं। एक वीसी मैसेज का सब मेन्यू जो है वो पहले से ऐड था, लेकिन वो होम पेज के ऊपर था। अब मैंने होम पेज से उसको अबाउट अस के ही सब मेन्यू, उस अबाउट अस के मेन्यू में ही ऐड कर दिया। तो अबाउट अस में अगर वो वीसी के मैसेज को क्लिक करता है तो वीसी का मैसेज शो हो जाएगा। वीसी के मैसेज में कोई चेंज नहीं है, वीसी का मैसेज पहले से था तो वो उसके अंदर वैसे ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो था वो ऑप्शन था विजन का। तो विजन जो मैंने रीडिज़ाइन किया है, मैंने उसके अंदर ऐड किया है, तो यहाँ पे उसके बारे में कुछ टेक्स्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। कैंपस टूर है कि वो यूनिवर्सिटी के कैंपसेस और वो सारी उसकी उसका व्यू लेना चाहता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो वो इंफॉर्मेशन भी उसको इस पेज से, इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगी। उसके बाद है यूनिवर्सिटी की लाइफ कैसी है, यहाँ पे किस तरह से इवेंट्स होते हैं, किस तरह से यूनिवर्सिटी की लाइफ गुजारी जाती है, वो सारी डिटेल इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो एकेडमिक्स वाला है। अब एकेडमिक्स का जो मेन्यू था वो यूनिवर्सिटी में पहले से ऐड था, लेकिन जो उसके सब मेन्यूज़ को जब वो उसके एकेडमिक्स के मेन्यू को ओपन किया जाता है तो वो जो उसके सब मेन्यूज़ थे वो पूरे पेज के ऊपर फैल जाते थे। उसके ऊपर जो है वो नीचे से इमेजेस बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे होते थे। तो मैंने इसको थोड़ा कंसाइज किया है, कंजस्ट किया है, और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन भी साथ में ऐड कर दी है। तो सबसे पहले है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को यूज़र क्लिक करेगा तो उसके सामने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आ जाएंगे। अगर वो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे क्लिक करेगा तो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आ जाएंगे। उसके बाद रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारा है फैकल्टीज़। फैकल्टीज़ में भी मैंने उसको भी रीडिज़ाइन किया है। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशन्स को मैंने रीडिज़ाइन नहीं किया, ये पहले से ही जो उसके अंदर कोई चेंज करने वाला मुझे नज़र नहीं आया तो मैंने उसको चेंज नहीं किया। तो इसमें मैंने जो 3 से 4 जो मेन्यूज़ हैं वो मैंने रीडिज़ाइन किए हैं। अब यहाँ पे होम का जो लिंक था वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन जो मैंने रीडिज़ाइन किया है इसमें मैंने होम का ऑप्शन भी दिया है कि होम पे जब यूज़र क्लिक करेगा तो वो होम पेज पे ही मेन पेज पे चला जाए। उसके बाद एकेडमिक्स में जब वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे क्लिक करेगा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स देखना चाहेगा तो उसको उसके जो प्रोग्राम्स हैं उनकी डिटेल शो हो जाएगी। उसके बाद अगर वो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को सर्च करना चाहता है तो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे जाएगा और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के में जो भी उसके मेन्यूज़ हैं, जो भी उसके प्रोग्राम्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। उसके बाद है रिसोर्सेज। जब वो रिसोर्सेज पे क्लिक करेगा तो उसके सामने जो सब मेन्यूज़ आएंगे वो एकेडमिक कैलेंडर है और अप्लाई ऑनलाइन है। एकेडमिक कैलेंडर में उसको
एकेडमिक कैलेंडर में उसको एडमिशन्स के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब उसके बाद जब वो उसके लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता है, एडमिशन्स के बारे में अप्लाई करना चाहता है, तो उससे सबसे पहले तो लॉगिन होना पड़ेगा। इसके बाद वो फॉर्म को फिल कर सकता है, ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकता है। तो इसमें लॉगिन का ऑप्शन है, तो यूज़र अगर नया मेंबर है तो उसके लिए उसे साइन अप होना पड़ेगा। तो जब वो साइन अप हो जाएगा, जब वो रजिस्टर अपने आप को कर लेगा, तो वो उसके बाद जो है वो लॉगिन हो सकता है। अब ये नो चेंजेस का पेज है कि यूज़र जब जिनको मैंने रीडिज़ाइन नहीं किया, मतलब जिनमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, तो वो सीधा सीधा नो चेंजेस वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है जो मैंने बात की थी कि एकेडमिक्स में जाने के बाद वो प्रोग्राम्स को सर्च करेगा। तो वो प्रोग्राम्स को सर्च करते हुए जिस पेज पे जाएगा, तो उस पेज की अकॉर्डिंग सारी डिटेल उसके सामने आ जाएगी। जैसे उसने यहाँ पे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को सर्च किया है, तो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और उसकी सारी डिटेल नीचे सम टेक्स्ट एरिया में शो हो जाएगी। और उसके साथ ही वो देखना चाहता है कि एडमिशन्स कब ओपन होंगे, या ये जो प्रोग्राम उसने सर्च किया है उसकी कोर्स आउटलाइन क्या है, कैसे कैसे उसको फॉलो किया जाएगा, और उसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा। जब वो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेगा और उसके बाद वो देखेगा कि मुझे इसमें अप्लाई करना चाहिए, तो वो वहाँ से अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन चूज़ कर लेगा। नेक्स्ट भी एमएससी ज़ूलॉजी, ये भी ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है। अब यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर है, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि एकेडमिक कैलेंडर में क्या होगा, जो एडमिशन्स हैं उनकी सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी, कब एडमिशन्स होंगे और किस तरह से होंगे एडमिशन, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस पेज पे शो हो जाएगी। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि अप्लाई ऑनलाइन है, तो अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आप लॉगिन के पेज पे जाना पड़ेगा। लॉगिन अगर आप पहले से उसके ऊपर रजिस्टर हैं, तो फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद एडमिशन का फॉर्म मिलेगा, उस एडमिशन के फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। साइन अप का ऑप्शन भी है, तो जब वो साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेगा, तो उसके आगे नेक्स्ट साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आता है फैकल्टीज़। तो जब वो फैकल्टीज़ पे करेगा, तो फैकल्टीज़ में 4 मैंने सब मेन्यूज़ ऐड किए हैं, और वो 4 सब मेन्यूज़ पे जैसे फर्दर वो क्लिक करना चाहता है, तो उसको उसकी फर्दर आगे से डिटेल मिलती जाएगी। फैकल्टी ऑफ साइंसेस पे करना चाहता है, तो उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पे करना चाहता है, तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की मिल जाएगी। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, तो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस की इसी तरह से जो है वो स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिलती जाएगी। इसके बाद अगर वो केमिस्ट्री है, तो वो केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट को सर्च कर सकता है। केमिस्ट्री की जो प्रोग्राम्स है, केमिस्ट्री प्रोग्राम में उसकी फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी कोर्स आउटलाइन के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन को वो सर्च कर सकता है, जिस तरह से मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था। इसके बाद वो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पे जब करेगा, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस पे करेगा, और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस पे क्लिक करेगा, तो फर्दर उसको उसी के सब मेन्यूज़ में उसकी प्रोग्राम्स, उसके डिपार्टमेंट्स तमाम के तमाम शो होते जाएंगे। उसके बाद आता है सर्च रिजल्ट्स। अब ये यहाँ पे मैंने एक सर्च रिजल्ट्स का ऑप्शन भी ऐड किया है। सर्च का ऑप्शन पहले से मौजूद था, लेकिन वो फंक्शनल नहीं था। सर्च कुछ भी सर्च किया जाता था, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कोई इन्फॉर्मेशन शो नहीं होती थी, लेकिन जब मैंने सर्च का ऑप्शन ऐड किया है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शो हो जाती है उस यूनिवर्सिटी के बारे में। उसके बाद मैंने अपनी जो रीडिज़ाइन वेबसाइट है, वो अपने पार्टनर ग्रुप मेंबर नाइला को भेजी थी, और उसने मुझे कुछ सजेशंस दी हैं कि जो मैंने वेबसाइट रीडिज़ाइन की है उसमें क्या कुछ और ऐड हो सकता है। तो सबसे पहले जो उसने मुझे सजेशन दी वो ये थी, और जो मैंने एक्सेप्ट भी कर ली, वो ये थी कि इस यूनिवर्सिटी के
इस यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस भी थे और उसकी इंफॉर्मेशन होम पेज पे थी। तो नाइला ने बताया कि अगर जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन को मेन मेन्यू में ऐड कर दिया जाए, मतलब एक और मेन्यू जो है वो उसमें ऐड कर दिया जाए नेविगेशन बार में। तो नेविगेशन बार में एक और मेन्यू ऐड कर दिया जाए तो उसमें तमाम एफिलिएटेड कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन हो, जिससे यूज़र को आसानी हो सके कि अगर उसके कोई करीबी एफिलिएटेड कॉलेजेस है इस यूनिवर्सिटी से तो वो उस यूनिवर्सिटी से उसको कर सकता है, उसको आसानी हो जाए। उसके बाद सेकंड जो है जो उसने रिकमेंडेशंस दी, जो उसने सजेशन दी वो कि लोकेशन मैप होना चाहिए पेज के ऊपर, ताकि जो आने वाले विजिटर्स हैं वो आसानी के साथ अपने रूट को, अपने जो यूनिवर्सिटी का रूट है उसको आसानी से ट्रेस कर सकें। उसके बाद उसने एक जो लास्ट सजेशन दी वो ये थी कि होम पेज के ऊपर और भी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि होम पेज के ऊपर पहले बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी और अगर और ऐड कर दी जाती तो वो ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता। अब मैंने अपनी वेबसाइट के जो क्रिटिक्स हैं मेरी अपनी वेबसाइट के बारे में, जो मुझे लगता है कि ये चीज़ें उसके अंदर और ऐड हो सकती थी, अगर टाइम और मिलता तो उसके अंदर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकती थी। तो जो इम्प्रूवमेंट मेरी तरफ से आ सकती थी जो मुझे लगता है वो ये था कि इसमें मेन्यूज़ और सब मेन्यूज़ और भी ऐड किए जा सकते हैं और मैं ये चाहती थी कि एक लाइब्रेरी भी उसमें ऐड कर दी जाए ताकि यूज़र उस लाइब्रेरी से, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो उस लाइब्रेरी से फैसिलिटेट हो सके। बैकग्राउंड कलर्स को और इम्प्रूव किया जा सकता था और एक एग्ज़ाम सेल भी बनाया जा सकता था। एक एग्ज़ाम सेल भी हो सकता है या हम जिसे कह सकते हैं कि उसमें हेल्प डेस्क भी हो सकता है। ये दोनों जो हैं वो ऐड किए जा सकते हैं। तो अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस वेबसाइट को बहुत अच्छे से डिज़ाइन करूं, रीडिज़ाइन करूं, उसमें इसको इम्प्रूव करूं और आई होप सो कि मैं इसमें कामयाब हुई होंगी। मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचती है एंड आई होप सो कि आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू।